Assalamu alaikum and good evening, my dear student and my friend. I am Asadullah Hori, and today again we'll discuss geometrical properties of circle and last three properties in lecture number 8. तो आइए जनाब तीन प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। शो कर देता हूँ कुछ चीज़ें आपके लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। बुक नंबर 3, ओके, एंड एक्सरसाइज दैट इज 13C, इस पर हम आज काम करने जा रहे हैं, राइट। सो लास्ट थ्री प्रॉपर्टीज़ मैं पहले लिख देता हूँ और उसके बाद फिर एक एक कहकर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट। आइए जनाब यहाँ पर देते हैं ए जनाब, बिल्कुल सही कहा आपने। तो लिखने में थोड़ा सा टाइम लगा मुझे इसको समझाने के लिए, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी रहेगी इसमें। लिखा मैंने ख़ास तौर पर ताकि वो जो व्यूअर्स देख रहे होते हैं उनको भी ज़रा आसानी हो जाए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। पहले इससे बात करते हैं। लीजिए जनाब, फिर वही दो सर्कल जिस पर हम बात करते चले आ रहे हैं ज़माने से। आप लोग अच्छी तरह से आप भी सुनो ताकि इस पर ग्रिप बने। और वो ये कि एक सर्कल ये आ गया एंड देन सर्कल नंबर 2। सो वी आर डिस्कसिंग दिस प्रॉपर्टी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो पहले मैंने बना दिया एक सेगमेंट यहाँ पर और एक बना दिया यहाँ पर, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। तो मैं अब करने क्या जा रहा हूँ, मैंने करा ये कि इसका ये कंपोनेंट हटा दिया, राइट। माइनर सेगमेंट ख़त्म हो गया, मेजर बच गया। यहाँ पर मेजर सेगमेंट ख़त्म कर दिया, माइनर सेगमेंट रह गया। अगेन सेगमेंट ए बी एंड लेट्स सपोज पी क्यू। अब सेगमेंट्स के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इसमें सेंटर की ज़रूरत कहीं नहीं है। एक्सट्रीम पॉइंट से आओ और सर्कल पे कहीं पर भी मीट कर जाओ, दो लाइन से लेकर इन दो लाइंस के बीच के जो एंगल है वो ये बन जाएगा, बन गया। इन्हीं दो पॉइंट से सर्कल को कहीं और भी टच कर दो, सर्कमफेरेंस पर ये टच कर दिया आपने, ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। सो इफ द वैल्यू ऑफ दिस एंगल लेट्स सपोज 45 डिग्री, देन डेफिनेटली दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू द 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री होगा। और अगर तुमने यहाँ बना दिया तो ये भी 45 डिग्री ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इस सेगमेंट से तुम सर्कल पे कहीं पर भी एंगल बनाओगे सर्कमफेरेंस के ऊपर वो सेम सेम होगा। क्लियर होगी बात? फाइन। अब देखो ये वाला सेगमेंट जो माइनर सेगमेंट है, मेजर पर तो बात होगी, माइनर पे यहाँ आया मैं और ये लेकर आ गया, ठीक है भाई। लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बी 110 डिग्री। अब अगर यहीं से मैं यहाँ कहीं जाऊँ और सर्कमफेरेंस पर एक एंगल और बनाऊँ तो ये भी 110 डिग्री ही बनेगा, राइट। तो इसको हम कहते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट्स, यानी एक ही सेगमेंट के अंदर ये मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं एंड ये माइनर सेगमेंट में बन रहे हैं। तो मेजर सेगमेंट्स पे जितने भी एंगल्स बनेंगे एक्सट्रीम पॉइंट से टेंजेंट के वो, और माइनर सेगमेंट पर जितने भी बनेंगे टेंजेंट के एक्सट्रीम पॉइंट से, वो सारे के सारे एंगल्स सेम होंगे। इसमें सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेंटर देखो कहीं भी नहीं बनाया मैंने, सेंटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ सेंटर की ज़रूरत पड़ी थी आप करने के लिए, ठीक है। और इसको शो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ ऐसे ब्रैकेट में तुम मुझे शो करोगे एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है, बस तुमने इतना लिख देना है तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी मेंशन हो जाएगी। कभी कभी कहता है शो द प्रॉपर्टी, तो बस इतना सा प्रॉपर्टी शो करोगे, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, इक्वल होते पता है उसको भी, वो लिखना जरूरी होता है लेकिन, ठीक है। यहाँ तक बात होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बात क्लियर हो गई। क्या मैं इसको फर्दर डिस्क्राइब करूँ या बात बिल्कुल क्लियर हो गई? वेरी गुड। यानी यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, मेजर सेगमेंट में या माइनर सेगमेंट में कहीं भी, जाहिर है माइनर सेगमेंट का एंगल 90 से बड़ा होता है, मेजर सेगमेंट का 90 से छोटा होता है। और सेमी सर्कल पे क्या होता है ये भी तो डिस्कस करना था। उस प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली वो 90 वाली बात, ठीक है ना, लास्ट क्लास में की थी सेमी सर्कल का, वो 90 होता है। तो पता चला कि 90 से जैसे जैसे ऊपर जाओगे एंगल जो है बड़ा होता चला जाएगा जब सेगमेंट माइनर होगा, और जब मेजर होगा तो 90 से छोटा होता चला जाएगा। बस इतनी सी बात है और इससे तुम्हें आगे चल के बड़ा एडवांटेज मिलेगा। चलिए जी, और इसको मेंशन करने का तरीका तुमने नोट कर लिया जो मैंने बताया, ये जरूर नोट कर लेना आप लोग, ये एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, ये जरूर नोट कर लेना। मैं दोबारा बना दूं अगर मैंने मिटा दिया तो, है ना। तो ये जब तक तुम इसको माइनर और मेजर को ब्रेक नहीं करोगे ना, आधा आधा नहीं करोगे, तब तक बात समझ में नहीं आती। इसको बताना शो करना होता है कि भाई मेजर है माइनर है, ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए इस पर, ठीक है जी। आइए जनाब अगली प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं।
एंगल्स इन द ऑपोजिट सेगमेंट्स आर सप्लीमेंट्री। ये ऑपोजिट सेगमेंट से मुराद क्या है ज़रा देखते हैं। अब ये रहा एक सर्कल, ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है सेगमेंट्स, इसका मतलब एक से ज़्यादा सेगमेंट होंगे। चलो एक तो ये बना दिया मैंने, ठीक है, एक और बना देते हैं, 2 बन गए। चलो एक और बना देते हैं, 3 बन गए। एक और बना देते हैं, 4 बन गए। अब 4 सेगमेंट हैं, एक ये रहा सेगमेंट, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो पता चला इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास 4 सेगमेंट होने चाहिए। एंड वेन एवर यू ज्वाइन दिस 4 सेगमेंट्स यू विल फाइंड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसी फिगर जो सर्कल के 4 पॉइंट को टच कर रही है, यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस को 4 जगह पर टच कर रही है और 4 कोने रखती है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मे बी अ डायमंड, मे बी अ रेक्टेंगल, मे बी अ स्क्वायर, जो भी होगा, लेकिन 4 कोनों वाली फिगर होगी। नाम कंफर्म नहीं कर सकता, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इसमें स्क्वायर भी बन सकता था, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारे सामने बनी हुई फिगर, ये 4 कोनों वाली फिगर क्वाड्रिलेटरल है, इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स। इसके लिए 1 2 3 4 सेगमेंट्स यूज किए हैं और चारों सेगमेंट्स एक दूसरे से ज्वाइन है एक एक पॉइंट के ऊपर। इस सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट इससे टच कर रहा है और ये फाइनल पॉइंट इससे कहीं टच कर रहा है। तो इनिशियल फाइनल अगर तुम बनाते चले जाओगे तो 1 2 3 4 सेगमेंट मिल जाएंगे। अब इन 4 सेगमेंट के अंदर जो आ रही है बात, अगर यहाँ से तुम्हें समझाने के लिए इसको मिटा दूँ, मिटा दिया मैंने, ये गया राइट। तो अब सर्कल डेफिनेटली है इसका, लेकिन मिटाया इसलिए कि ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो ये इसका डायगोनल हो गया, ठीक है। लेट्स सपोज दिस एंगल बी 60 डिग्री। अगर तो ये 60 डिग्री होगा तो फिर ये 120 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि उसने कहा है कि आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री सम। अगर तो ये एंगल लेट्स सपोज 95 डिग्री है तो जल्दी से बताओ ये कितना होगा। 180 माइनस 95 इक्वल्स टू कितना बेटा? 85, जो भी आ रहा है आने दो, ठीक है, 85 डिग्री जो भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई तुम्हें? बिल्कुल। वैसे मेरा ख्याल है अगर मैं यूँ कर लूँ कि इसको 95 कर दूँ और इसको 85 कर दूं तो शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बाहर देखने में छोटा लग रहा है बट एज पर स्केल तो हम काम नहीं कर रहे। तो सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन सर्कल इज डिस्क्राइबिंग दिस क्वाड्रिलेटरल, सर्कल के अंदर ही चला गया, इसके चारों पॉइंट सर्कल को टच कर रहे थे। तो इसका ये एक डायगोनल है, एक डायगोनल ये, तो इस डायगोनल पर आने वाले दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा अलग अलग, ठीक है। तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, राइट। तो इनका सम 180 और इनका सम 180 की, लेकिन ये ऐसे नहीं बना होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बना हुआ होगा। प्रॉपर्टी क्लियर हो गई तुम्हें? एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको जरा देख लो। ये बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ये आ गया। लेट्स सपोज दिस एंगल बी 75 डिग्री, तो ये कितना होगा भाई? अगर वो 75 कह रहा हूँ, इसको मैं 107 डिग्री कह देता हूँ, तो बताओ कितना होगा ये? 180 डिग्री माइनस 107 कितना बना बताओ? 86, 3 चेक कर लो, 83 बन गया। 73 कर देता है, ठीक है भाई। तो अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि अगर ये 70 होगा तो वो कितना होगा? 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110 डिग्री। फाइन, ज़बरदस्त। तो अब ये प्रॉपर्टी तो तुम्हें बड़ी क्लियर हो गई, बट अगेन इसके अंदर सेंटर कहीं नहीं आया, सेंटर ऑफ द सर्कल की प्रॉपर्टी इसमें नहीं लग रही, कहीं भी नहीं लग रही। बड़ा सिंपल सा काम हो रहा है कि आपने सिर्फ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि चारों कोने सर्कल को टच कर रहा हो सर्कमफेरेंस पर, उसके ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका आपने सम 180 करना है, जो अननोन है आप उसको से निकाल देंगे, राइट। बात क्लियर हो गई। अगली प्रॉपर्टी पर आ जाएं। इसको क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी कैसे शो करोगे? इसकी यूँ कर दोगे, अगर तुमने खाली ये साइक्लिक क्वाड भी लिख दिया ना तो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ये कहना ही चाह रहा है कि ये जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसलिए इसके ऑपोजिट एंगल की सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, ये फिर भी एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज तुम लिख भी सकते हो ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, लिखना चाहो तो बिल्कुल लिखो, ठीक है। आगे चले जनाब, इस पर आगे लेके चलते हैं बात को, आगे बढ़िया हूँ, पहले तुम बना लो फिर मैं मिटा देता हूँ इसे। यही वाली प्रॉपर्टीज कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ज़रा आसान हो जाएगा। देखना इस बात को, वी हैव अ सर्कल
along with the center of the circle O, ठीक है, and a line which is dividing the circle is called diameter of the circle. तो दोस्त ये एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ. 90. प्रॉपर्टी तो तुमने पढ़ ली ना. और अगर मैं इसको ऐसे करके बना दूं एक फिगर, जैसे अब मैंने बनाई है, तो अब तुम मुझे आंखें बंद करके बताओ, पहले आंखें बंद करो फिर बताना. हाँ, अब बताओ कितना होगा. 90 होगा, राइट. तो आंखें बंद करके भी बता सकते हो तुम, इसके लिए जरूरी नहीं कि तुम बोर्ड देखो, बोर्ड देखे बगैर आंख बंद करके ऐसे बता सकते हो 90 होगा सर, क्योंकि इन दोनों की जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा तो भी 90, इन दोनों का सम भी आंखें बंद करके बता सकते हो, 180 हो जाएगा. ठीक है ना. अब इसी के बराबर में अगर तुम एक और बना दो, जैसे मैं अब बनाने जा रहा हूँ, और उसमें मैं कर सिर्फ ये रहा हूँ कि इस सर्कल को जो अब बनाने जा रहा हूँ, ये वाला जो सेंटर है, देखो ये वाला, ये तो डायमीटर था ना तुम्हारा, ओ से पास कर रहा था. इसकी जगह मैं कॉर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेकर आ गया कॉर्ड, ठीक है. और देखो मैंने इस लाइन को यहाँ से मिटा दिया. तो अब मुझे बताओ कि यहाँ से जो एंगल बनेगा वो लेस देन 90 होगा, मोर देन 90 होगा? मोर देन 90 होगा ना, माइनर सेगमेंट में बन रहा है, ठीक है. और अगर यू बनाऊंगा तो ये क्या होगा, लेस देन होगा, मोर देन होगा? फाइन, लेस देन, ये हो गया. तो लेट सपोज अगर ये 65 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री माइनस 65 इक्वल्स टू 115 डिग्री. अब तो बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई है ना. लेकिन कभी ये नहीं करना कि इन दोनों को इक्वल कर देना, क्योंकि ये दोनों इक्वल लेंथ नहीं है, वो रेडियाई ऑफ द सर्कल ने जब बताया था. तो इसको भी तुम नोट कर लो, फिर मैं अगली प्रॉपर्टी पे बात कर लेता हूँ. लास्ट वन वी हैव डिस्कस्ड, बट अगेन विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टी, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. इसको बात करते हैं. अच्छा, इसको कुछ नहीं, मैं देख देता हूँ दोबारा तुम्हारे लिए. अगली प्रॉपर्टी में क्या करना है मेरे भाई, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम में अभी तक हमने बात की थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की. अब हम बात कर लेते हैं एक साइक्लिक ट्राइंगल की. और साइक्लिक ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, वो ट्राइंगल जिसके 3 कोने सर्कल को टच कर रहे हों, जैसे ये कर रहे हैं, ठीक है. फाइन. अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैस कर रहे हैं हम, काम गंदा कर रहे हैं इसके साथ. इसको कर देते हम 40, बल्कि 60, 70, कितने हो गए 60 और 70 दोस्त, दोनों को ऐड करो, 110 नहीं 130, 130 हो गए. तो 180 में से 130 निकालो, कितने बचेंगे, 50. 180 में से माइनस कर दो, सम तो 180 होता है ना, 50 हो गया, राइट. इसको हमने लिख दिया 50, ठीक है. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, टेंजेंट नंबर 1 यहाँ बना रहा हूँ. ऑल्टरनेट एंगल में क्या होता है, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये इसके ऑपोजिट के इक्वल होगा, पता है ना, ऑपोजिट ये बन रहा है, ऑल्टरनेट ये बन रहा है, इसका ये बनेगा, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है. और यहाँ भी बना रहा हूँ मैं एक, ये करके इसको लाया नीचे और इन दोनों को मीट कर दिया, ठीक है. ये कितना हो जाएगा भाई, ये वाला बताओ, 70 हो जाएगा, इसके सामने 70 पड़ रहा है ना ये, ठीक है. यानी इस लाइन को क्रॉस करोगे तो तुम क्रॉस करके यहाँ जाओगे, इस लाइन को क्रॉस करोगे तो वहाँ सामने जाओगे. इसी तरह से जब तुम इसके लिए मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, अब ऊपर से मिटा देते हैं, हमें इसकी अब ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना. सो अगर तो मैं यहाँ से आऊँ और यूँ कर दूँ ऐसे कहकर, तो इनफैक्ट ये एंगल 50 है, तो ये कितना होगा बताओ, 50 हो जाएगा ना. अच्छा, अब तुमसे पूछता जा रहा हूँ मैं, ये कितना होगा बताओ, है 60. ज़बरदस्त, बेहतरीन बताया तुमने, मैं यही चेक करना चाह रहा था, ये कितना होगा बताओ, ज़बरदस्त, बेहतरीन. और ये वाला बताओ कितना होगा, 50. अब ज़रा एक काम करो, 50 + 60 + 70 = 180, राइट. जब नहीं बताया था ना मुझे, 60 + 50 + 70 = 180, स्ट्रेट लाइन है, 180 होगा. 50 + 70 + 60 180, 50 + 60 + 70 180. आगे चलते हैं. देखो ये जब ये ट्राइंगल बनी ना, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तुम्हें पता है, क्योंकि कॉर्ड कट कर रहा है.
तो ये 50 50 100 हो गया, तो 180 माइनस 100 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो गया 80। ठीक है, ए बी सी इज अनदर ट्राइंगल। देखते हैं इनका सम 180 आता है नहीं आता है तीनों एंगल्स का, इन तीनों का, ये और ये, एक तो निकाल दिया 80। ये कितना होगा बताओ, 60 प्लस 60 120, तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। ये कितना है दो, 70 प्लस 70 140 40। अच्छा अब मुझे बताओ 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 80 180। कितने मजे के साथ तुमने समझ लिया ना इस बात को, जबरदस्त। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते नहीं बल्कि अब हम लोग मिलकर खेलते हैं ज़रा कुछ सवालों के साथ। ठीक है, और आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा फुली और मुझे बताइएगा। ठीक है, इसके आंसर्स। तो बेसिक एक्सरसाइज या बेसिक लेवल एक्सरसाइज 13C क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। मैंने क्या कहा, पढ़ना नहीं है बल्कि अब खेलना है आपने, मुझे बताएंगे अब आप खुद ही। ये एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, डायग्राम इसकी, दैट इज 40 डिग्री, सेंटर O, एंगल A, फाइंड द वैल्यू ऑफ A विच इज अननोन। क्या आएगा भाई, A का आंसर क्या आएगा। A सेंटर में बन रहा है, सेंटर में, एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस, कुछ थी प्रॉपर्टी, 80 होगा। एक्सलेंट यार, बेहतरीन। A इक्वल्स टू 80 डिग्री, क्योंकि सेंटर में बन रहा है और किससे बन रहा है, माइनर कॉर्ड में बन रहा है, मेजर माइनर सेगमेंट में बन रहा है, मेजर सेगमेंट में बन रहा है, मेजर। इट मींस कि अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे करके मिटा देता तो तुम्हें बड़ी जल्दी समझ में आ जाता, बट बुक में तो ऐसे नहीं मिटा होता, तो बना हुआ है तो मैंने वैसे ही बना दिया। ठीक है जी, ये बात हो गई। आओ ज़रा दूसरा देखते हैं, पार्ट ए हो गया, देन पार्ट बी। बेटा आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए इसमें, बताइए मुझे क्या हो रहा है। ठीक है, ये करते हैं और ये आया और ये आ गया यहाँ पर, और इसका सेंटर ये रहा O, दैट इज 60 डिग्री। तो बता दो भाई ये कितना होगा, ये वाला एंगल हाफ होगा, इसको मैं P कह देता हूँ। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही कहा। एंगल P इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्यों, ये सेंटर में बन रहा है, सर्कमफेरेंस में बन रहा है, अगेन ये तो मेजर आर्क में बन रहा है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, राइट। आगे चलते हैं जनाब और देखते हैं क्या हो रहा है। ये एक बना दिया मैंने यहाँ पर, इसका C पार्ट है और इसमें कुछ ऐसे बना हुआ है, सेंटर O, ये टच कर रहा है इधर, ख्याल रखना, दैट इज 40 डिग्री। और ये नहीं पता मुझे C कितना होगा भाई, C कितना होगा, 40 होगा। एंगल ऑन सेम सेगमेंट, बिल्कुल सही कहा, 40 सही कहा आपने, सही कहा। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा काम भी मेजर सेगमेंट में हो रहा था, सेम एंगल्स हैं तो सारे इक्वल होंगे। अच्छा चलो ये नहीं इससे पूछा, लेकिन तुम बता दो ये कितना होगा, 80 होगा। ओके फाइन। अच्छा जल्दी से बता दो ये कितना होगा, 360 माइनस 80 इज इक्वल टू 240 है ना, नहीं 220, 280। ठीक कह रहा है, 280 सही है भाई, जबरदस्त। आओ जरा और देखते हैं भाई, जिनमें बच्चे फंसते हैं वो भी जरा बता दूं। ये वो बना रहा हूँ मैं जिसमें बच्चे फंसते हैं, पता नहीं क्यों फंसते हैं, फंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम चेक करते हैं तो देखते हैं बच्चों को इस किस्म के क्वेश्चन में पता नहीं क्यों एक प्रॉब्लम आती है, शायद इसलिए कि उनकी प्रैक्टिस इस पर अच्छी नहीं होती है। तो ये है जनाब आपका, अल्लाह भला करे, ये वाला एंगल, सेंटर O ये लिखा हुआ है। ठीक है, 230 डिग्री। तो जल्दी से बताओ A कितना होगा, सेंटर O कितना होगा, ये 260 है, ये 230 है, तो A कितना होगा, बॉर्डर क्रॉस की हाफ हो गया, तो 230 का हाफ कितना हो गया, 115 डिग्री। क्या ख्याल है, होगा नहीं होगा, 150 डिग्री। अब बात क्यों गड़बड़ हो गई, जवाब मैंने कहा बच्चे फंसते हैं, रीज़न ये कि तुम भूल गए थे कि ये सारा का सारा बन रहा है माइनर सेगमेंट में, तो माइनर सेगमेंट में सेंटर हो गया, इसको क्रॉस किया तुमने बॉर्डर को और ए पर आ गए, 115 हो गया।
फंस गए ना। अगर मैंने कहा ना बच्चे फंसते हैं पता नहीं क्यों, बट शायद यही कुछ होता होगा जैसे अभी तुम्हारे साथ हुआ। इसको देखते हैं भाई, ये वाला पार्ट एक और दैट इज पार्ट 360 ये था ना। हाँ बिल्कुल सही करो, ये 3 नहीं, उसका हाफ ये नहीं होगा, क्रॉस करना पड़ेगा। मैंने कहा था बॉर्डर क्रॉस करोगे, बॉर्डर क्रॉस करोगे तो जाओगे। जैसे तुमने यहाँ पर देखो, ये बॉर्डर क्रॉस किए तो तुम यहाँ पर पहुँचे हो ना, ये दोनों, यानी तुम्हें रेडियस को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ तुम इन दोनों रेडियस को क्रॉस करोगे तो आगे। तो अगर तुम इस एंगल को कंसीडर करोगे तो तुमने रेडियस को क्रॉस ही नहीं किया, तो फिर आधा कैसे होगा? ठीक है, यानी रियाल तो जब चलेंगे जब सऊदी अरब की बॉर्डर में चले जाओगे, पाकिस्तान में नहीं चलेंगे। राइट, आओ जरा इसको देखते हैं। दैट इज ओ, एंड फिर ये बनाया, और ये सॉरी यार मुझे झुकना पड़ता है तो इतना पता नहीं चल पा रहा होता है, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं इसमें। ये 110 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये पूछा है इसने ई कितना होगा भाई, ई बताएगा कोई मुझे? सेंटर ईयर ओ, पहले बताओ मेजर आर्क में हो रहा है, मेजर सेगमेंट में हो रहा है, माइनर सेगमेंट में? माइनर सेगमेंट में काम चल रहा है। कितना होगा? 155। इसने बड़ी चालाकी से काम लिया, पता है कैसे? इसने सबसे पहले ये निकाल लिया, इसने कहा 250 होगा, क्योंकि उसको पता है ये बॉर्डर तो क्रॉस हो नहीं रही, तो बॉर्डर तो यहाँ से क्रॉस होगी तब जाके एंगल हाफ होगा। तो 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250, देयरफॉर ई इक्वल्स टू 125, हाफ ऑफ दिस 250। ठीक है जी, यहाँ तक बात भी हो गई। आगे चले, कोई एक आध दो और कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा कॉपी करें, आप कॉपी कीजिए, छोड़िए, नहीं बता, कर लें आप, नोट कर लें, कोई बात नहीं। बस मैं फिर एक काम करता हूँ, थोड़ा सा 2 जगह बाकी, मैं बस इस पर लेक्चर क्लोज करता हूँ। देखो मुझे बताओ यहाँ तक तुम्हें नजर आ रहा है? ये फिगर एक और आ जाएगा, इधर कर देता हूँ मैं खाली एक पार्ट, फिर तुम आराम से कॉपी कर लेना। तो ई इक्वल्स टू 125 डिग्री। एक मुझे ज़रा बता दो फाइनली, ये पहले मैं आपसे करवा रहा हूँ बच्चों, ये रहा सर्कल, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ओ विथ दीज 2 लाइन्स, और इसको थोड़ा सा और टिल्ट करना पड़ेगा मुझे, ये बन गई, और ये एक लाइन और बन रही है। एंड रिमेंबर दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल, एरोज बने हुए हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर और यहाँ पर एरो बना हुआ है, ये 50 एरो बना हुआ है, राइट? ये बन रहा है 70 डिग्री, और मुझे ये चाहिए जी, कितना होगा ये लास्ट पार्ट, इसको मैं आज का जी पार्ट क्या होगा बेटा बताओ? 70 होगा ये वाला, ये है जी सिर्फ ये है, ये नहीं है। तो अगर तुम्हारे 70 को मैं मान लूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ। देखो मेरे बच्चों, अगर तो ये 2 लाइंस हैं और ये इस तरह से पैरेलल है, ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल क्या कहता है? अगर ये 70 होगा तो फिर ये भी 70 होगा, ऐसे ही है ना? लेकिन उसमें तुम देखो, उसमें एक लाइन न्यू जा रही है, तो फिर वो 70 तो नहीं हुआ, छोटा हो गया ना। 70 तो ही पूरा इसका हाफ कैसे कह सकते हो तुम? कैसे कह सकते हो ये लाइन बिल्कुल सेंटर से जा रही है? अब मैं आता हूँ, 35 ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 30 हो। अब मैं आता हूँ ज़रा तुम्हारी इस प्रॉपर्टी की तरफ जो मैंने तुम्हें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बताई थी। ये कितना है? 70। ये कितना होगा? 110। ठीक है, अब कितने बचे? बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये और ये दोनों रेडियस है ना, तो अब 35 ईच ही हो जाएगा, 35 ये भी हो जाएगा, और 35 ये भी हो जाएगा, ऐसे ही है। अब 70 था टोटल, है 35 हो गया। अब तुम्हारी बात का मैं जवाब देने जा रहा हूँ, जो तुमने कही वो इसको मैं यहाँ कह देता हूँ कि तुमने कहा सर 35 मैंने भी तो कहा था, तो सही तो था। इसका जवाब है छोटा सा वही कि भाई देखो, अगर तो मैं इसको यूँ बना दूँ जैसे मैंने बनाया, ऐसे ही बना रहा हूँ, एग्जैक्टली बिल्कुल तुम सही पहुँचे, एग्जैक्ट तुम बिल्कुल सही पहुँचे। ये रहा सेंटर, ठीक है, और ये मैं लाया इस लाइन को ऐसे कर, और यहाँ पर ले गया, इसको यहाँ ले आया, और अब आपको मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैंने इसको कर दिया 66 डिग्री, ठीक है, तो क्या अब मैं इसको 33 डिग्री कर दूँ? होगा 33? भाई देखो ना, 70 का हाफ 35 हो गया, तो अगर ये 66 है तो तुम ये भी बात मान लो कि वो 33 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 180, 33 ये भी आ गया, 33 ये भी आ गया, तो पता चला कि हाँ ऐसे ही होगा। रीज़न ये कि जब तुम 180 में से माइनस करोगे तो इन दोनों को 60 के अंदर हाफ डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें। अगर ये 50 होता तो क्या करते भाई बताओ?
तो फिर 25 और 25 ये आता, इनफैक्ट फिर ये भी जाकर 25 ही भाई जाता। ठीक है भाई, कितनी सारी बातें हो गई, सही हो गई बात। तो पता चला जब प्रैक्टिस करने निकलते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने सही कहा था ना कि आओ मिलकर खेल लेते हैं, ना कि हम इस पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कर लो बेटा, उतार लो। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बस यहीं तक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और अगले एक्सरसाइज में आगे के क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।